नमस्कार। ईरान और इज़राइल के बीच जो तनाव चल रहा था, वो अब खुले युद्ध में बदल चुका है। खबरें बता रही हैं कि ये शुक्रवार 13 जून 2025 से शुरू हुआ। हमारे पास कुछ रिपोर्ट्स हैं, खासकर एक जिसका टाइटल है ईरानी-इज़राइल युद्ध, तनाव वृद्धि और वैश्विक प्रभाव। आज हम इसी पर बात करेंगे। समझने की कोशिश करेंगे कि ज़मीन पर क्या हो रहा है, क्या बड़े कदम उठाए जा रहे हैं और दुनिया भर में क्या प्रतिक्रियाएं हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले वो लगातार जारी हैं। सुनने में ये भी आया है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर्प्स मतलब IRGC, उन्होंने तो अपनी हालिया कार्रवाई में हाइपरसोनिक मिसाइलों का भी इस्तेमाल किया है। ऐसा दावा है उनका। जी हाँ, बिल्कुल। ये दावा ईरान की तरफ से आया है। और दूसरी तरफ से देखें तो इजराइल ने भी ईरान के अंदर कई जगह व्यापक हवाई हमले किए हैं। खबरों के मुताबिक उनके निशाने पर खास तौर से परमाणु ठिकाने और फौजी अड्डे रहे हैं। जैसे मिसाइल बनाने की जगह हो गई हैं, रडार सिस्टम है या फिर एयर डिफेंस लॉन्चर। लेकिन चिंता की बात यह है कि रिहायशी इलाकों और तेल डिपो पर भी हमलों की खबरें आ रही हैं। ओह, और ईरान का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, उनका कहना है कि इन हमलों में 220 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है और इनमें आम नागरिक भी शामिल हैं। 220 से ज्यादा, ये तो काफी बड़ा आंकड़ा है। जी। और इतना ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी मतलब IAEA, उन्होंने भी इस बात की पुष्टि की है कि इजरायली हमलों से ईरान के नेतांस परमाणु स्थल को नुकसान पहुंचा है। वहां जो जमीन के नीचे ढांचा है उसको क्षति पहुंची है। और ऐसी भी खबरें हैं कि हजारों सेंट्रीफ्यूज शायद तबाह हो गए हैं। हजारों सेंट्रीफ्यूज, ये तो ईरान के परमाणु कार्यक्रम के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। बिल्कुल। और एक और थिंक टैंक है, इंस्टीट्यूट फॉर द स्टडी ऑफ वॉर यानी ISW, उनका विश्लेषण ये कहता है कि इन हमलों ने शायद ईरान की मिसाइल ताकत और हवाई सुरक्षा को काफी कमजोर कर दिया है। इसका नतीजा ये हो सकता है कि इजराइल को पश्चिमी ईरान और यहाँ तक कि तेहरान के हवाई क्षेत्र पर भी कुछ बढ़त मिल गई हो। अच्छा, तो ये तो हुई इजराइल की कार्रवाई, लेकिन जाहिर है ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की होगी। उनकी तरफ से क्या जानकारी है? जी हाँ, बिल्कुल। ईरान ने भी चुप बैठने की बजाय इजरायली शहरों और कस्बों पर मिसाइलें दागी हैं, ड्रोन हमले किए हैं। इजरायली सूत्रों के मुताबिक कम से कम 24 मौतें हुई हैं और कई 100 लोग घायल भी हुए हैं। और निशाने पर क्या था ईरान के? कहा जा रहा है कि उन्होंने फौजी खुफिया ठिकाने, वायुसेना के अड्डे और हाइफा में एक बड़ी तेल रिफाइनरी है, उसे निशाना बनाया है। और तो और ईरान के IRGC ने तेल अवीव के कुछ इलाकों में लोगों को जगह खाली करने के आदेश भी जारी किए हैं। इससे तनाव और बढ़ गया है। जगह खाली करने के आदेश, तो मतलब जमीनी लड़ाई की आशंका भी बढ़ रही है। देखिए, अभी कहना मुश्किल है, लेकिन ये कदम निश्चित रूप से तनाव को बढ़ाता है। और इन हमलों के साथ साथ बयानों का दौर भी तेज हो गया है। हाँ, वो तो है। क्या कह रहे हैं बड़े नेता? इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू, उनका तो कहना है कि ये हमले ईरान के परमाणु और मिसाइल खतरे को बेअसर करने के लिए जरूरी थे। उन्होंने यहां तक संकेत दिया है कि वो ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई को भी निशाना बना सकते हैं। ओह, ये तो बहुत बड़ी बात है। जी। और दूसरी तरफ खामनेई का बयान आया है कि लड़ाई तो अब शुरू होती है। वो भी पीछे हटने को तैयार नहीं दिखते। और अमेरिका, रूस, उनका क्या रुख है? अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया है। उन्होंने कहा कि अमेरिका का इन हमलों से सीधा कोई लेना देना नहीं है, लेकिन साथ ही ईरान को चेतावनी दी है कि अमेरिकी हितों पर हमला ना करे। और ईरान से बिला शर्त आत्मसमर्पण की मांग भी की है, हालांकि समझौते की संभावना से भी इनकार नहीं किया। अच्छा, मिला जुला बयान है। हाँ, कह सकते हैं। वहीं रूस ने इजरायली हमलों की निंदा की और कहा है कि बातचीत से, कूटनीति से हल निकाला जाना चाहिए। जाहिर है इस सब का असर तो पूरी दुनिया पर पड़ रहा होगा, खासकर अर्थव्यवस्था पर, और ये डर कि कहीं लड़ाई और न फैले। बिल्कुल बिल्कुल। वैश्विक चिंताएं बहुत बढ़ गई हैं। एक तो अर्थव्यवस्था पर असर का डर है, तेल की कीमतें, सप्लाई चेन, ये सब। और दूसरा और शायद ज्यादा बड़ा डर यह है कि कहीं ये संघर्ष पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ना ले ले। जी। दुनिया भर से अपीलें हो रही हैं कि तनाव कम किया जाए, लेकिन लगता है फिलहाल दोनों ही पक्ष सुनने के मूड में नहीं है। तो कुल मिलाकर स्थिति बहुत ही अस्थिर और चिंताजनक बनी हुई है। हाँ, संक्षेप में यही कह सकते हैं। हालात बहुत नाजुक हैं। दोनों तरफ से लग रहा है कि वो हमले और तेज करने को तैयार हैं। और इसका जो मानवीय पहलू है वो बहुत भयानक है। जैसा मैंने बताया, ईरान में 220 से ज्यादा मौतें, जिनमें कम से कम 70 महिलाएं और बच्चे बताए जा रहे हैं। 1200 से ज्यादा घायल,
मरने वालों में ईरान के कुछ शीर्ष सैन्य कमांडर और परमाणु वैज्ञानिक भी शामिल होने की खबरें हैं। और उधर इसराइल में भी कम से कम 24 मौतें हुई हैं और करीब 600 लोग घायल हैं। और नतान्स वाली बात। हाँ, और IAEA ने नतान्स परमाणु स्थल पर नुकसान की जो पुष्टि की है वो स्थिति की गंभीरता को और बढ़ा देती है। वाकई ये बहुत ही गंभीर और अनिश्चित स्थिति है। कुछ कहा नहीं जा सकता कि आगे क्या होगा। और अंत में सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। ईरान की क्षमताओं को जो नुकसान पहुंचने की बात कही जा रही है और परमाणु ठिकानों से जुड़ा जोखिम इतना ज्यादा है, तो इन सार्वजनिक बयानों के पीछे असल में दोनों पक्ष क्या रणनीतिक गुणाभाग कर रहे होंगे? उनकी असली चालें क्या होंगी?